अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड न्यूट्रिशन। आज की वीडियो में फीड फार्मुलेशन पे बात करेंगे। आज आपको दिखाते हैं कि आप सॉफ्टवेयर की मदद से, एक्सेल शीट की मदद से खुद कैसे फार्मुलेशन कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड आज की पूरी वीडियो है। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपको भी ये पता लगेगा कि आप कैसे फार्मुलेशन कर सकते हैं एक एक्सेल शीट पे, या किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, एक्सेल सॉल्वर की मदद से आप कैसे खुद फार्मुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास शीट है तो आपने उसको कैसे यूज़ करना है। इसमें तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी हुई, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाजमी एंड तक देखना। तो बाकायदा आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको सारा बताते हैं कि हम कैसे फार्मुलेशन करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ना हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं, मुख्तलिफ इनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल लिखी हुई है। ठीक है, और इनके रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। इसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं, मकई है, गंदम है, कनोला मील है, सनफ्लावर मील है, राइस पॉलिश है, पावर मील है, मेज़ ब्रैन है, वीट ब्रैन यानी चोकर है, मेज़ ग्लूटन है 30% मेज़ ऑयल केक, सरसों की खल है, कॉटन सीड केक मील मील है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मिनरल मिक्सचर, यूरिया, कैल्शियम चिप्स, यीस्ट, बाईपास फैट, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं इनके। इस साइड पे आप नेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम आता है, इसमें हमने इनकी प्राइसेस लिखी हुई हैं। ठीक है, ये प्राइसेस आप चेंज भी कर सकते हैं टू द डेट के, आज के दिन कौन सी क्या प्राइस चल रही है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है आजकल जो मकई की कीमत है, ठीक है, 2400-2500 रुपये मन चल रही है। तो उस हिसाब से 1 किलो तकरीबन आपकी बन जाएगी 65-70 के राउंड अबाउट बनती है। कैलकुलेट कर लेना जितने की बनती है। हम इधर लिखते हैं 65 है। वीट ब्रांड आजकल आपको पता है 3500-3600 रुपये मान चल रही है, कई जगह इससे भी कम है वीट यानी गंदम। तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। जितना भी कोई भी चीज़ है ना, आप इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ड्राई मैटर आ जाता है इसमें, कि इस जो भी इंग्रेडिएंट है इसमें खुश्क मादा कितना है। ठीक है, ये सब हर एक इंग्रेडिएंट्स का सेम रो में ना एक एक चीज़ लिखी हुई है। उसमें ड्राई मैटर कितना है, नेक्स्ट कॉलम में बताया हुआ है कि इसमें सीपी यानी क्रूड प्रोटीन कितनी है। उससे नेक्स्ट में ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन का बताया हुआ है। उससे नेक्स्ट में इथर एक्सट्रैक्ट का बताया हुआ है। उससे नेक्स्ट में ऐश का बताया हुआ है। उसके नेक्स्ट में क्रूड फाइबर। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें, टी डी एन, एन डी एफ, ए डी एफ, स्टार्च, एम ई, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। जो जो लोग फार्मुलेशन से मुंसलिक हैं उनको तो ये सारी चीज़ें पता लग रही होनी है, कौन सा इंग्रेडिएंट है, कौन से इंग्रेडिएंट में कौन कौन सी चीज़ का मैं बता रहा हूँ। और जो जिनको फार्मुलेशन का नहीं पता बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता होता कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ये क्या है। बेसिकली आपको समझाने के लिए एक आसान चीज़ करें, ये जो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये बेसिकली हमारे पास मिनरल्स होते हैं। ठीक है, जो कि जानवर को चाहिए होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जानवर के स्ट्रक्चर में मजबूती आती है। जैसे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम की अगर प्रॉपर अमाउंट एनिमल लेगा तो उसकी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो बहुत अच्छी मजबूत होंगी। ठीक है, इसी तरह बाकी जो भी जितने भी हमारे पास मिनरल आते हैं उनके मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं। एनर्जी जानवर को चाहिए होती है ताकि वो अपनी डेली की बुनियाद पे जो काम कर रहा है, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सके। इसी तरह प्रोटीन चाहिए होती है, जितनी भी मसल वगैरह की डेवलपमेंट होती है उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए होती है, क्रूड प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह बाकी चीज़ें हैं जो फैट का भी बहुत अहम रोल है। फैट में बहुत अच्छी मकदार में एनर्जी होती है, डबल एनर्जी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। इसी तरह इससे जो भी है ना, हर एक इंग्रेडिएंट की पूरी पूरी कंप्लीट प्रोफाइल लिखी हुई है। इसमें भी आप मुख्तलिफ एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इधर जैसे कनोला मिल की सीपी दी हुई है 34, और हाई प्रो की तो 34 से ज़्यादा होती है, 37 तक भी होती है। हम इधर कर देते हैं 37। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू है आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं। और कोई अगर आपने कम करनी है वैल्यू वो भी कर सकते हैं, अगर किसी को ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल कोई हरूफ आखर नहीं है और ना ही ये कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बस एक रैंडम सी शीट है जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो मुझे डाटा मिला है मैंने उस हिसाब से एडजस्ट की हुई हैं।
لیکن بہت ساری جگہ پہ ان کی ویلیوز چینج بھی ہے۔ نیکسٹ ہم نے اسٹور پہ سب انگریڈینٹس کی ہمیں پروفائل پتہ لگ گئی اور ہم نے سیٹ بھی کر لی، ٹھیک ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اسٹور میں کہ ہمارے پاس کون کون سے انگریڈینٹ اویلیبل ہیں، ہم نے ان کو سلیکٹ کر لینا جن سے ہم نے آج کا ونڈا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ جن سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے میز یعنی مکئی بھی یوز کروانی ہے یہ ونڈے میں، ہمارے پاس پڑی بھی ہے۔ ہم نے ویٹ برین بھی ویٹ یعنی گندم بھی یوز کروانی ہے، ہم نے کنولا میل بھی یوز کرنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں سویابین میل ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بھائی سن فلاور میل بھی ایڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے چوکر کو ایڈ کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم فیٹننگ کا راشن بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو رائس پالش ہے اس کی فیٹ پرسنٹیج بہت اچھی ہوتی ہے، تو تھوڑی سی ہم اس کو بھی یوز کروا لیں گے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم بنا رہے ہیں بھئی فیٹننگ کا راشن، تھوڑا سا ہم میز آئل گلوٹن بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں جو جانور کا منرل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی لازمی پوری ہونی چاہیے، تو ہم اس میں منرل مکسچر بھی ایڈ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیلشیم اور فاسفورس کا بیلنس بھی نہ خراب ہو، تو ہم اس میں ڈی سی پی بھی ایڈ کر دیتے ہیں، ڈائی کیلشیم فاسفیٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہیومن کی ہیلتھ بھی مینٹین رہے، ٹھیک ہے، جانور کا معدہ بھی ٹھیک رہے، تو ہم اس میں سوڈیم بائی کاربونیٹ ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ملیسز بھی اس ونڈے میں لازمی ہونا چاہیے، شیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم اس کو بھی ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک رینڈم سی ہم پروفائل کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹور میں یہ انگریڈینٹس اویلیبل ہیں اور ہم نے یہ فارمولیشن میں یوز کرنے ہیں۔ تو ان کی ایچ انگریڈینٹ کی نا پروفائل ساری جو ہم نے پریویس پیج پہ دیکھی تھی، جیسے مکئی کی ادھر جو بھی ویلیوز ہم نے لکھی تھی وہ ساری ہمارے اسٹور والے انگریڈینٹس میں آٹومیٹکلی شفٹ ہو جائیں گی۔ ہم نے بس انگریڈینٹ کا نیم لکھنا ہے تو وہ ساری ویلیو آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ کی جو ویلیوز ادھر ہیں اس کالم میں ہے، ساری کی ساری اس کالم میں ساری کی ساری جو ویلیوز دی گئی ہیں، اس رو میں جو بھی ویلیوز دی گئی ہیں، جیسے اس میں بتایا ڈرائی میٹر 87 ہے، سی پی 9 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ویلیوز ہماری انگریڈینٹ پروفائل میں لکھی ہوئی ہیں، اور ہم اگر ادھر سے چینج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو جو مکئی ہے اس میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ تو 13 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو یہاں پہ 13 کر دیتے ہیں۔ جب ہم فارمولیشن میں جائیں گے اسٹور میں جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سی پی کی ویلیو چینج ہوئی ہے، یا پہلے یہاں پہ بھی 9 تھی اب یہاں پہ بھی 13 ہے۔ تو آپ یہاں سے کوئی بھی ویلیو چینج کریں گے تو نیکسٹ اسٹور والی ویلیو میں بھی وہ چینجڈ ویلیو آئے گی۔ نیکسٹ ہم جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سارے انگریڈینٹس سلیکٹ کر لیے اسٹور سے، ہم نے جس سے فیڈ بنانی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں پروفائل اسپیسیفکیشن پہ۔ ہم نے یہاں پہ مختلف قسم کے فارمولوں کی پروفائلز کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کسٹمائزڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ونڈا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ادھر لکھا ہوا ہے کاف اسٹارٹر کی ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں، یہ ادھر اس لائن میں نا ساری کاف اسٹارٹر میں کہ ہمیں 17% پروٹین چاہیے، ہمیں جو انرجی ہے وہ 3000 کلو کیلریز پر کے جی چاہیے، سٹارچ 53% ہونی چاہیے اس راشن میں، کروڈ فائبر 4% ہونا چاہیے، ایتھر ایکسٹریکٹ بھی 4% ہونا چاہیے۔ تو مختلف چیزوں کے بارے میں ہم نے ادھر منیمم لیول تک نا سیٹ کر دیا کہ منیمم اس راشن میں اتنی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ ہم آج کا راشن فیٹنگ پہ بنا رہے ہیں تو ہم ادھر منیمم ریکوائرمنٹ نا اپنی سیٹ کر دیں گے، HP18۔ آج کا جو راشن ہے ہم اس کو نام دے دیتے ہیں کہ ہمارا جو راشن ہے نا وہ ہے HP18، ہائی پرو 18 راشن ہے ہمارا۔ ہم نے اس میں 88% DM ہمیں چاہیے، ڈرائی میٹر ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں فیٹنگ کے جانوروں کے لیے جو پروٹین ہے نا وہ چاہیے 16%، تو ہم ادھر 16 لکھ دیں گے۔ دین ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں ہیومن انڈیگریڈیبل پروٹین ہے وہ 35 چاہیے اس میں، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ ایتھر ایکسٹریکٹ فیٹ کی ادھر دیا گیا کہ ہمیں 8% چاہیے، بھائی فیٹنگ میں ہمیں 8% نہیں، اتنا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف 4.5% فیٹ کی ریشو چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس کروڈ فائبر ہے ادھر 8 دیا ہوا، ہم کہتے ہیں کروڈ فائبر کا لیول بھی تھوڑا کم کرو، کروڈ فائبر ہمیں چاہیے صرف اور صرف 5 کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کروڈ فائبر 5 چاہیے۔ اور نیکسٹ NDF اور ADF ہمیں صحیح ہے 18 اور 10،
एम ई हम कहते हैं कि हमें भाई 3100 किलो कैलोरीज चाहिए, तो हम इसको 3 को चेंज करके इधर कर देंगे 3.1। ठीक है, 3100 किलो कैलोरीज हमारी हमें चाहिए इस राशन में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट इस हिसाब से सेट कर ली है हमने कि 16% प्रोटीन, ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन 35, ईथर एक्सट्रैक्ट 4.5, ऐश 9, क्रूड फाइबर 5, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स 75, एनडीएफ 18, एडीएफ 10, स्टार्च 45, एम ई 3.10, कैल्शियम 0.38, फास्फोरस 0.60। हम इधर कैल्शियम को कर देते हैं 0.68, और जो हमारे पास फास्फोरस है इसको हम कर देते हैं 0.4। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे अब हमने इधर प्रोफाइल सेलेक्ट किया अपने लिए HP18। अब हम जाएंगे फार्मुलेशन की तरफ। फार्मुलेशन में जाएंगे, फार्मुलेशन में हम इधर कास्ट स्टार्टर सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको ले जाएंगे HP18 पे। अब ये सारी प्रोफाइल हमारी सिलेक्ट होगी HP18 की। अब हम कहते हैं कि हमने फार्मुलेशन करनी है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि जो हमारे पास कनोला मील है ना, हम इसमें मिनिमम मेज़ है, मेज़ हम मिनिमम 20 किलो यूज़ करनी है, और जो मैक्सिमम इसका लेवल रखना है ना इस फार्मूले में वो 40 है। इधर हम वो वैल्यूज़ लिख देंगे, इस लाइन में सारी मिनिमम वैल्यू इस राशन में कितनी होनी चाहिए वो लिख देंगे, और इस वाले कॉलम में जो हमें मैक्सिमम हमने यूज़ करवानी है कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा हमने इस फार्मूले में यूज़ नहीं करवाना, वो वाली वैल्यूज़ लिख देंगे। जैसे वीट में हमने इधर मिनिमम वैल्यू लिखी हुई है 10 किलो यूज़ करवाओ, और मैक्सिमम लिखी हुई है 15, हम इसको 15 से कर देंगे। इस फार्मूले में आप मैक्सिमम में 20 किलो तक यूज़ करवा सकते हो। कनोला मील हमने इधर 5 दिया हुआ है मिनिमम, और मैक्सिमम हम कहते हैं भाई 15 नहीं, 15 ज़्यादा है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, सिर्फ 10 किलो यूज़ करवाना है मैक्सिमम। सोयाबीन मील भी महंगा है, और हमने इधर किया हुआ है कि 10 किलो यूज़ करवाना है, हम 10 को भी चेंज करके इधर कर देते हैं कि भाई 7 किलो मैक्सिमम यूज़ करवाओ। सनफ्लावर मील इधर लिखा हुआ मिनिमम 10 किलो, भाई इतना ना यूज़ करवाओ, इसको सिर्फ 5 किलो सनफ्लावर मील यूज़ करवाओ इस फार्मूले में। और जो हमारे पास मैक्सिमम लेवल, इसका मैक्सिमम लेवल भी सिर्फ 6 किलो ही रखो, और जो चोकर है वीट ब्रांड, इसका मैक्सिमम लेवल 15 किलो यूज़ कराना है। राइस पॉलिश का मैक्सिमम लेवल हम इधर दे देते हैं भाई 5 किलो, और मेज़ ग्लूटन का मैक्सिमम 6 किलो को दे देते हैं। मिनरल मिक्सचर का मैक्सिमम 1 किलो ही, DCP का भी 1 किलो ही, सोडा बाइकार्ब का भी हम 1 किलो दे देते हैं मिनिमम, और 1 किलो ही दे देते हैं मैक्सिमम। इसी तरह मोलेसिस का मिनिमम दे देते हैं 4 किलो, और मैक्सिमम दे देते हैं 6 किलो लेवल। ठीक है, ये सारे हमने मैक्सिमम मिनिमम लेवल सेट कर लिए ईच इंग्रेडिएंट के। और फिर हम जाते हैं डाटा में। डाटा में हम कहते हैं एक्सेल को भाई सोल्व करके दो हमें ये सारा, तो एक्सेल कहता है मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सारी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी हद तक इसने हमें सोल्व करके हमें रेसिपी दे दी होगी। तो हम अपनी रेसिपी देखते हैं जो हमारे पास इस टाइम तैयार होके आ गई है। ठीक है, इसका वो ग्राफ भी हमारे पास आ जाएगा। ये पहले मैं तस्वीरें साइड पे कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इनको डेल ही कर देते हैं भाई, डेल कैसे, ओह सॉरी, ये लो, ये और ये हमने ये तस्वीरों को डेल कर दिया। अब आपको इधर देख सकते हैं कि सारा ग्राफ भी आ गया। जो रेड वैल्यू आपको इधर दिख रही है ना, रेड वैल्यू का बार, ये हमें इतनी रिक्वायर है कि हमें इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, और जो ब्लू बार है ये उसने बताया कि हमें इतनी इससे मिल रही है। ठीक है, जैसे हमें रिक्वायर था ड्राई मैटर, ये इस लाइन में सिंपली लिखा हुआ है। मकई हमने यूज़ करवाई थी, इसने हमें पहले ये फार्मुलेशन दे दी 100 kg की, हमें फार्मुलेशन दे दी कि मकई आपने 39.26 यानी 39 किलो 260 ग्राम यूज़ करवानी है इस फार्मूले में। वीट यानी गंदम 10 किलो यूज़ करवानी है। कनोला मील भी 10 किलो, सोयाबीन मील 4.78 किलो, सनफ्लावर मील 6 किलो, वीट ब्रांड 11.95, राइस पॉलिश 5 किलो, मेज़ ग्लूटन 30% 6 किलो, मिनरल मिक्सचर 1 किलो, DCP 1 किलो, सोडा बाइकार्ब 1 किलो, मोलेसिस 4 किलो। तो इसने ये हमें फार्मूला दे दिया 100 kg का। अब इसमें बात करते हैं, उसने वो कहता है कि जो ड्राई मैटर है
हमें चाहिए था 88, हमें मिल रहा है 87.85, तो ये सही है, बिल्कुल एक्यूरेट या ऑलमोस्ट हम इसको नहीं कह सकते। सीपी हमें चाहिए थी 16, इस राशन में 16.38, ये भी ठीक है। ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन हमने इधर क्या होता है कि 35 हो, इस फार्मूले में 31.66 है, ये भी ठीक है, क्योंकि ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन थोड़ी कम ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ईथर एक्सट्रैक्ट हमें 4.5 चाहिए था, यानी फ़ैट की परसेंटेज, इसमें 3.63 है, तो थोड़ी हमें फ़ैट की परसेंटेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस राशन में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इस राशन के लिए बेहतरीन है, मतलब कि ये नहीं हम कह सकते कि बहुत ज़्यादा लेवल इसका कम है। ऐश भी ठीक आई है 7.5, ठीक है। क्रूड बाकी तकरीबन इस फार्मूले में ना सारी चीज़ें उसने एक्यूरेट कैलकुलेट की हैं, जितनी जितनी चाहिए थी उस हिसाब से कैलकुलेट की है। तो ये जो एक्सेल सोल्वर है, ये किस्म का आप कह लें कि एक्सीलेंट हमारे पास आ जाता है सोर्स, कि हम उससे फीड फार्मुलेशन कर सकें। इसी तरह कैल्शियम भी हमने 0.68 कहा था एक्यूरेट, उसने बिल्कुल 0.68 ही हमें कैलकुलेट करके दे दिया। फास्फोरस भी बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करके, फास्फोरस की थोड़ी सी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी है, तो हमें कोशिश करेंगे कि फास्फोरस जिस चीज़ से इंक्रीज़ हुआ है हम उसको थोड़ा कम करें, तो हमारे पास सारा डाटा आ जाता है। इसी तरह कि हमें जो जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से हमारी फीड फार्मुलेशन हो जाती है। इसमें हम प्राइस वगैरह भी, मैंने इसमें प्राइस के फार्मूले सारे रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि प्राइस वाला ना हमारा वो बार एक्यूरेट नहीं था। लेकिन आप इसमें प्राइस का भी एडिशन कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कोई भी चीज़ आप इधर से इंग्रेडिएंट की प्रोफाइल में ऐड करेंगे, प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, स्टोर में जाके भी इनकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो और जब फार्मुलेशन करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम लेवल रखेंगे और आपके पास फार्मूला तैयार होके आ जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। कोशिश करेंगे किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी फीड फार्मुलेशन करवाया करें, ठीक है। ये तो बस आपको एक थोड़ा सा डेमो दिखाया था, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं। कुछ लोग ही इतने काबिल हैं कि बगैर सॉफ्टवेयर्स के ही बहुत अच्छी फार्मुलेशन करके देते हैं, ठीक है। उनका कई लोगों का एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा है कि बहुत अच्छी अच्छी फार्मुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। पोल्ट्री में कई लोगों का बहुत ज़्यादा नाम है, डेयरी में बहुत काबिल लोग मौजूद हैं। तो अच्छे लोगों से फार्मुलेशन करवाएं, आपके फार्म पे भी रिज़ल्ट जो जानवरों में आएगा, ठीक है, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा, ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो थी, ठीक है, जिसमें आपको बस ये दिखाया कि आप हम लोग जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या कोई अपना फीड मिल्क में फार्मुलेशन वगैरह कर रहे हैं या कोई रैंडम अपने कंसल्टेंसीज दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, वो कैसे फार्मुलेशन करते हैं अगर कोई एक्सेल सोल्वर यूज़ कर रहे हैं या एक्सेल शीट यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी हुई और मज़ीद आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ आप के साथ शेयर की जाएँ, तो चैनल को जाते जाते लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।